अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज़ साइकोसिस, व्हाट डज़ इट मीन्स टू बी साइकोटिक। नाज़रीन, आम तौर पे मेंटल इलनेस की कई टाइप्स हैं, जैसे कि कोई चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। इसी तरह से एक कैटेगराइजेशन ये भी है कि कुछ इलनेस को साइकोटिक कहा जाता है, कुछ को नेरोटिक कहा जाता है, यानी साइकोसिस और नेरोसिस। आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे साइकोसिस क्या होता है। नादरीन, साइकोसिस या साइकोटिक इलनेस एक ऐसी जहनी हालत है जिसमें इंसान की इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती, यानी उसे सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। वो रियल और अनरियल इसकी पहचान नहीं करता कि क्या हकीकी है, क्या गैर हकीकी है। साइकोटिक इलनेस में आम तौर पे हलूसिनेशंस आते हैं, डिल्यूजन्स आते हैं। अब हलूसिनेशंस 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि ऑडिटरी हलूसिनेशंस हैं, विजुअल हैं, ऑल्फैक्टरी हैं, टैक्टाइल हैं, गस्टेटरी हैं। नाज़रीन, आम तौर पे इन हलूसिनेशंस की वजह क्या होती है? कुछ ऐसी मेडिकल इलनेस भी हैं जिसमें थोड़े से हलूसिनेशंस का सामना होता है, जैसे किसी को माइग्रेन हो, सीजर्स का प्रॉब्लम हो, फिट्स आते हों, तो उसको भी हलूसिनेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन में, इंतहाई ज़्यादा एंग्जाइटी में भी समटाइम ऐसा होता है, लेकिन कम वक्त के लिए होता है। साइकोटिक इलनेस में ये चीज़ें ज़्यादा वक्त के लिए रहती हैं। अब देखते हैं हलूसिनेशंस क्या होते हैं। वी परसीव थिंग्स व्हेन इट इज़ एक्चुअली नॉट प्रेजेंट। स्टिमुलाई परसीव हो रहा है जबकि वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। चीज़ें दिखाई देना जो कि मौजूद ही नहीं है, चीज़ें सुनाई देना जो कि मौजूद ही नहीं है। इसी तरह स्मेल्स आना, किसी ने टच किया है, फील होना, मगर कोई भी मौजूद नहीं है। ये है हेलुसिनेशन। आवाज़ें सुनना और दिखाई देना, ये दो हेलुसिनेशन ज़्यादा कॉमन हैं आम तौर पे। लेकिन कुछ लोगों को अपने जिस्म पे कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है, हालांकि कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। इसी तरह से कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं कि हमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कि कमांड दे रही हैं, कमांड हेलुसिनेशंस। ये डिल्यूजन्स में भी होता है आमतौर पे। अब देखते हैं डिल्यूजन्स क्या होते हैं। फॉल्स अनशेकेबल बिलीव्स, होल्डिंग अप फॉल्स अनशेकेबल बिलीव। तो ऐसे बिलीव जो जिसका कोई सर पैर ना हो, लेकिन ये अनशेकेबल होते हैं। आप इस पे ये नहीं कह सकते कि ये तुम्हारा वहम है, इसे ऐसा ना सोचो। पेशेंट के वो बिलीव जो है वो अनशेकेबल होते हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता, उसको बिल्कुल रियल लग रहा होता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है कि इसमें रियल और अनरियल, हकीकी क्या है और हकीकत से क्या चीज़ नहीं है, इनमें फ़र्क नहीं कर पा रहा होता इंसान। डिल्यूजन्स भी बहुत किस्मों के होते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, किसी ने कब्जा जमा लिया है, मेरा जहन किसी के कंट्रोल में है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है, कोई मुझे खिलाफ साजिशें कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर की जा रही है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस है, खबत अजमत हम इसे कहते हैं, यानी इंसान को अपना आप बहुत ही अजीम लगता है। सम टाइम वो कहता है कि मैं कोई पैगंबर हूँ, या मैं फ़लाँ से मिल के आया हूँ, किसी मुक़द्दस हस्ती का नाम लेता है वो। तो वो खुद को आला अरफ़ा समझता है, मेरी अभी चीफ जस्टिस से बात हुई थी, मैं अभी आर्मी चीफ से मिल के आया हूँ, इस तरह की गुफ्तगू करता है। सोमैटिक डिल्यूजन्स भी होते हैं। ऐसे फ़र्द को लगता है कि मेरे जिस्म में कोई गड़बड़ है, किसी ने चिप फिट की हुई है, मेरे जिस्म में मेरा दांत गिर गया है, वो अंदर गुम गया है। तो ये चीज़ें होती हैं। कमांड डिल्यूजन्स भी होते हैं, इनको हुक्म सुनाई देते हैं, ये चीज़ करो, ये ना करो, दवाइयाँ फेंक दो, फलां को मारो, फलां से बात ही ना करो। इस तरह की कमांड्स इनको महसूस होती हैं कि इनको कोई दे रहा है और इनका जहन किसी के कंट्रोल में है। अब देखते हैं इन हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स या साइकोसिस की वजह क्या होती है। नाज़रीन, आम तौर पे कुछ, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि कुछ नफ्सियाती बीमारियां ऐसी हैं जिनको साइकोटिक कहा जाता है, क्योंकि उसमें इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती, इंसान को इल्म नहीं होता क्या हकीकी है और क्या हकीकत में नहीं है, किस चीज़ पे एतबार करना है, किस पे नहीं करना। इस पे एक मूवी बनी थी जो कि हॉलीवुड की मूवी है, द ब्यूटीफुल माइंड। अगर वो आप देखें तो आपको समझने में मदद मिलती है साइकोटिक इलनेस की। एक्चुअली वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट पे बेस करती है और वो एक कोई बायोपिक है। स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत कॉमन होते हैं हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, क्योंकि ये साइकोटिक इलनेस है। इसी तरह से मूड डिसऑर्डर्स में भी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स का सामना होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जनरल मेडिकल कंडीशंस हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मेडिकल सीवियर किस्म का इशू होता है ब्रेन में, तो उसके बायस भी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स का सामना हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर्स की शक्ल में भी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो सकते हैं। इसके अलावा हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स की बड़ी वजह साइकोटिक ड्रग्स या मेडिसिन्स हैं, यानी आप किसी नफ्सियाती मर्ज के सॉल्यूशन के लिए, क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन वो मेडिसिन आपको हेलुसिनेशंस देना शुरू कर। इसके अलावा मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, जैसे कि मैरिजुआना है, भंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एलएसडी ड्रग्स लेते हैं, उसकी बिना पर भी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो सकते हैं। आपको अपना वो नशा, जो चीज़ें आपको अपना डिपेंडेंट कर दें, आपको दोबारा लेने चाहिए। ख़ासकर ये सुपारियाँ, पान मसाले जो पैक होते हैं, ये भी नशा होते हैं। जो नहीं लेता फिर उसका सर दर्द करता। कॉलेज में, स्कूल में ऐसे स्टूडेंट होते थे जो ख़ास किस्म की सुपारी लेते थे। ऐसे गुटके हैं फिर,
गुटखे सुपारी हैं, ऐसी सारी ये सारे नशे हैं एक्चुअली। हर वो चीज़ नशा है जो आपको अपना डिपेंडेंट कर दे, ये ब्रेन में एक बाउंडिंग बना लेगी, तो जब वो नहीं लेंगे तो वो खुशी नहीं पैदा होगी, आपको एक खो सी पड़ेगी, एक क्रेविंग होगी, तो आप दोबारा फिर वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर उनमें से किसी भी चीज़ का हम्म, ऐसा ना हो कि वो आप उस पे डिपेंड करें, तब तक ठीक है? बिल्कुल, तब तक ठीक है। कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं किसी चीज़ का डिपेंडेंट ना हो जाऊँ, मेरी कमज़ोरी ना बन जाए कोई चीज़। मसलन चाय है, मैं डेली ना पीऊँ, मैं कोशिश करूँ जब मैं नहीं पीनी, जब पीनी है, पीनी है। अपना ज़हन, दिल मारना आना चाहिए। मजबूर नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं चाय पीनी है, चाय के बगैर गुज़ारा नहीं, या फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ों में नहीं, ये इंटरेक्शन में भी ऐसा ही होना चाहिए। फ़लाँ से मिलने का दिल कर रहा है, फ़लाँ को कॉल करने का दिल कर रहा है, मैसेज करने का। आप सोचो कि नहीं मैं नहीं करूँगा, खुद पे जबर करें, वरना वो आपका नशा बन जाएगा, वो शख़्स आपका नशा बन जाएगा, या वो चीज़, वो इंटरेक्शन, वो आपका कमज़ोरी बन जाएगी, नशा बन जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी तरह से खुद बंदा डिपेंड ना करे। मसलन अगर रेगुलर बेसिस पे भी वो चीज़ खानी पड़ रही है ना, किसी वजह से, चाहे मसलन ऑफ़िस में ज़रूर मिल रही है, तो फिर भी आप ऐसा करें कि जब नहीं मिले तो परेशानी ना हो। खुद जानबूझ के इस तरह सा माइंडसेट बनाएँ, कमज़ोरी ना बन जाए। हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स की एक बड़ी वजह स्टेरॉइड्स होते हैं। जो लंबे अरसे तक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं। उनको साइकोटिक इलनेस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। नाज़रीन, बहुत से ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके ट्रीटमेंट के चक्कर में इंसान को हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स का सामना होता है। तो एक्चुअली साइकोसिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? साइकोसिस या साइकोटिक इलनेसेस का ट्रीटमेंट आम तौर पे एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक से किया जाता है। जब भी आप साइकोसिस का या हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स का ट्रीटमेंट लें, तो आप अपनी असल वजह का ट्रीटमेंट लें। जिस वजह से वो हुआ है, उस वजह का ट्रीटमेंट लें। और आम तौर पे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं, वो 2 से 3 साल तक चलती हैं, और इसके बावजूद भी इंसान में कभी ना कभी हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स का सामना होता है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि रेजिडुअल्स, बचा-खुचा मर्ज़ अंदर रह जाता है। जब भी कभी ज़िंदगी में परेशानी आएगी, तो इंसान को उसी मर्ज़ की एपिसोड्स आ सकती हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं, जो आपको लेने के साथ-साथ अगर आप सीबीटी, साइकोथेरेपी लें, तो आप एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। अब वो बात नहीं रही कि कोई पागल हो गया है, यानी किसी का रियलिटी कॉन्टैक्ट खो चुका है और वो नॉर्मल लाइफ अब गुजार ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसी मेडिसिन्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं, और साथ में साइकोथेरेपी है। बिल्कुल, जो साइकोटिक हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन उनको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस करना पड़ती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।